हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्ग 2 2023 की जो भर्ती है, उस भर्ती परीक्षा में साइंस सब्जेक्ट के लिए जो पद हैं वो बेहद ही कम आए हुए हैं। और इन पदों के कम आने की वजह से जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार पद वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इन्होंने ज्ञापन भी दिया, शुरुआत इन्होंने ज्ञापन से की, क्योंकि क्योंकि विज्ञापन ही 17 जनवरी के आसपास आया, तो आज 28 जनवरी को अगर लेके देखें तो लगभग 10-11 दिन का समय हुआ। तो उन्होंने शुरुआत ज्ञापन से की, कुछ ट्विटर कैंपेन किया। अभी फ़िलहाल वो डीपीआई के सामने जाकर उन्होंने प्रोटेस्ट किया और अपनी मांग वहाँ पर रखी कि आखिर उनके पद क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इसमें एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई है कि जो डीपीआई मैडम जी हैं, उनसे साफ-साफ इनके जो प्रतिनिधिमंडल है वो जाकर वहाँ पर मिले और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि जो विज्ञान विषय है उसको लेकर के अब कोई फ्यूचर नहीं है। और जो मैथमेटिक्स का जो विद्यार्थी है या जो अभ्यर्थी है या जो टीचर होगा मैथमेटिक्स का, वो साइंस पढ़ाने के लिए पर्याप्त योग्यता रखता है, इसलिए हम उसी शिक्षक को रखेंगे ताकि वो साइंस भी वहाँ पर पढ़ा सके। तो इस चीज़ को लेकर अभ्यर्थियों ने वहाँ पर बात कही कि आखिर जब विज्ञान का कोई मतलब नहीं रह गया तो फिर इस पाठ्यक्रम को क्यों चलाया जाता है? फिर बच्चों को ही विज्ञान क्यों पढ़ाया जा रहा है? आखिर ले दे के तो बात वही है कि पहले अभ्यर्थी विज्ञान पढ़े, ठीक है? विज्ञान किससे पढ़ेगा वो? मैथ के टीचर से विज्ञान पढ़ेगा, ठीक है? मैथ्स वाला क्या पढ़ाएगा? साइंस पढ़ाएगा, ठीक है? ठीक है, वो तो विभाग का व्यवस्था है, उन्होंने अपने हिसाब से जुगाड़ बना दिया कि मैथ्स वाला जो है वो साइंस पढ़ाएगा। साइंस जो बच्चा पढ़ेगा, मान लीजिए उसको डॉक्टर बनना है, ठीक है? उसके लिए उसको क्या करना होगा? साइंस को परस्यू करना होगा। इन केस अगर उसका डॉक्टर में नहीं होता और उसने साइंस पढ़ लिया, सपोज़ उसने 11th-12th में बायोलॉजी लिया, फिज़िक्स, केमिस्ट्री लिया, उसने पढ़ लिया। तो जैसे ही वो बायोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री लेगा तो जो ग्रेजुएशन है उसमें उसके लिए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स से वो नहीं पढ़ सकता, ठीक है? तो उसको साइंस एज़ अ बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी एज़ अ परस्यू करना पड़ेगा। अब उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि जब वो इन सब्जेक्ट से लेके डिग्री हासिल करेगा, तो उसके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो है कि वो ग्रेड 1 का टीचर बन जाए जीव विज्ञान से। दूसरा ऑप्शन ये है कि वो माध्यमिक शिक्षक बन जाए। तीसरा ऑप्शन है कि वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का एग्ज़ाम दे सके, नेट जेआरएफ क्वालीफ़ाई करे। चौथा है कि फेलोशिप लेके रिसर्च में चला जाए, है ना? पाँचवाँ है कि बायोटेक्नोलॉजी वगैरह करके वो फ़ील्ड में, मेडिकल की फ़ील्ड में भी जा सकता है। और यहाँ पर मतलब फ़ार्मेसी वगैरह में भी जाके वो उस मेडिसिन की लाइन में जा सकता है। लेकिन ये सभी लाइन्स तो ओपन है, ये बात सही है कि अगर आपने जूलॉजी, बॉटनी अगर आपने पढ़ा, तो आप वहाँ पर फ़ार्मेसी में आप जा सकते हो, ठीक है? फ़ार्मेसी एज़ अ सब्जेक्ट आप वहाँ पर ले सकते हैं। और उसके अलावा तो वो फ़ार्मेसी के सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, ठीक है? मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। लेकिन अगर इन केस अगर वो टीचिंग लाइन को चूज़ करते हैं, तो फिर वो रास्ते उनके लिए बंद हैं। क्यों? उसका कारण क्या है कि टीचिंग के लिए जो मापदंड, मतलब मैं एमपी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, ना तो इस क्राइटेरिया को एनवीएस ने बंद किया है, ना तो केवीएस ने बंद किया है, जो कि अपने कंट्री में, इंडिया में जो एजुकेशन, जो टीचिंग एजुकेशन है या टीचर्स का लेके जो एक स्टैंडर्ड होता है उसको मेंटेन करते हैं। और इसके अलावा चाहे किसी भी स्टेट को आप ले लो, चाहे बिहार ले लो, यूपी ले लो, राजस्थान ले लो, कोई बड़े-बड़े स्टेट आप ले लो, इनफैक्ट आप सदर्न में भी आप चले जाओ, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है कि मतलब साइंस जो एक तरह का आप सब्जेक्ट ग्रुप को आप कह सकते हैं, उसको इस तरह से उसका एक अल्टरनेटिव मैथमेटिक्स को बना दिया जाए। तो एक यहाँ पर प्रॉब्लम तो है ही, ठीक है? मैथमेटिक्स का पेपर होता है वर्ग 2 के लिए, उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पूछते हो, लेकिन उसमें आपने बायोलॉजी आपने नहीं पूछी है। और जो 9th-10th का सिलेबस होता है उसके 3 पोर्शन होते हैं, उसमें बायोलॉजी भी होती है और फिजिक्स भी होती है, केमिस्ट्री भी होती है। तो बायोलॉजी का जो नॉलेज है
उसको ना तो एमएस मतलब वर्ग 2 के पेपर में टेस्ट किया जा रहा है, और ना तो जो अभ्यर्थी जो मैथमेटिक्स लेके ग्रेजुएट होते हैं ना वो कभी बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो फिर भी विभाग को ऐसा लगता है, तो उनकी अपनी सोच है, इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि जो ये अभ्यर्थी हैं जिन्होंने विज्ञान विषय, विज्ञान शिक्षक बनने को लेकर के चूज़ किया था, उनके लिए एक बहुत बड़ी यहाँ पर संकट खड़ा हो गया है कि अब विभाग स्पष्ट रूप से ये चीज़ कह चुका है कि वो इस पे कोई किसी तरह का पद नहीं बढ़ाने वाले, जबकि 3500 के आसपास पद विज्ञान विषय में वर्ग 2 में खाली हैं। अब इनको एक विकल्प ये दिया गया है डीपीआई के द्वारा ही कि आप एक बार जाके प्रभारी मंत्री जी से मिल लो, उनसे बात कर लो, वो क्या कहते हैं, उसके हिसाब से फिर चीज़ें आप देख लो कि अगर वो कहेंगे तो फिर पद बढ़ जाएँगे, वरना तो फिर क्या ही बढ़ेगा। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट है। अब दूसरा एक प्रश्न यहाँ पर और खड़ा होता है कि आखिर इस तरह का मतलब विभाग ने क्यों किया? अब देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब सब्जेक्ट में भले ही सीट्स कम आई हो, 14 सीट्स आई हैं, 7-7 का उसमें डिवीजन है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमने विज्ञान विषय को टोटली एलिमिनेट कर दिया है, उसका उन्मूलन हमने कर दिया है, विज्ञान विषय की शिक्षक अब कभी नहीं रखे जाएँगे। ऐसा तो नहीं हुआ है, क्योंकि 7-7 सीट आ रही है तो मतलब कुछ आंकड़े तो हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि इसी तरह का एक इनजस्टिस अगर कहा जाए, क्योंकि आपने पात्रता परीक्षा ली, उसमें इतने सारे विद्यार्थी बैठे, आप पहले से ये चीज़ अनाउंस कर देते। मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि अगर टेट एग्ज़ाम जो हुआ था, उस टेट एग्ज़ाम के पहले एक ऑफिशियल नोटिस आ जाता, उसमें साफ-साफ लिखा होता कि हम साइंस सब्जेक्ट को टोटली एलिमिनेट कर रहे हैं, हम साइंस सब्जेक्ट में टीचर नहीं चाहते हैं, इसलिए साइंस विषय में जो छात्र हैं वो कृपया पात्रता परीक्षा में ना बैठें। तो अभ्यर्थी ना बैठते। अब वो 1.5-2 साल पहले पात्रता परीक्षा दिए, 18 वाले अलग से पात्रता परीक्षा दी है, तो इनकी संख्या लगभग 60,000 के आसपास है। और अब विभाग ये बोलता है कि इनके पास अब पद नहीं है, कि वो साइंस विषय के शिक्षक, एक बार को वो ये बोलते हैं कि पद नहीं है, हम कोशिश करेंगे, तो वो एक अलग बात होती है। स्पष्ट रूप से उन्होंने ये बात कह दी कि हम साइंस सब्जेक्ट को चाहते ही नहीं है कि उसके टीचर यहाँ पर रहें, जो मैथ का शिक्षक होगा वही साइंस पढ़ाएगा। तो ये एक तरह से मतलब सीधा-सीधा दरवाज़े बंद करने जैसी बात है। तो इसको लेकर के थोड़ा-सा निराशा है अभ्यर्थियों में। इसी तरह के इनजस्टिस बीएड वालों के साथ भी हुआ था। एनसीटी का गज़ट आया, उसमें स्पष्ट रूप से था कि जो बीएड है 1 से लेके 12 में एलिजिबल होगा, प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल है, अलग से कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि जब ये कोर्स यहाँ पर लोग करके बैठ गए, अभ्यर्थियों ने कर लिया, उसके बाद सीटेट भी क्वालीफाई कर लिया, सारे एग्ज़ाम निकाल लिए, उसके बाद जो है तो एक मतलब मानी है सुप्रीम कोर्ट, हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया वो किसी भी तरह से गलत ऑर्डर नहीं था। जो लॉजिकल तरीके से जो भी हो सकता था, जो लीगल प्रोसीडिंग्स थी, सभी को कंप्लीट करते हुए उन्होंने अपना ऑर्डर पास किया। लेकिन नुकसान ये हो गया कि जो अभ्यर्थी उस गज़ट के भरोसे बीएड कर लिए थे, सीटेट क्वालीफाई कर लिए थे कि भविष्य में कभी भर्ती आएगी तो हमें अलग से डीएड नहीं करना पड़ेगा, उनके साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मतलब वो अभ्यर्थी जो सिर्फ़ प्राइमरी टीचर बनना चाहते थे और वो डीएड ना करके बीएड कर लिए सिर्फ़ उस नोटिफ़िकेशन की वजह से, तो उनके साथ भी इनजस्टिस हुआ। आज वो अभ्यर्थी अगर प्राइमरी में जाना चाहते हैं तो वो वापस से डीएड कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर अपर प्राइमरी और फिर मतलब आपका जो मतलब हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी है उसके लिए तो पूरी तरह से रास्ते बंद हैं। तो ये पूरी यहाँ पर प्रॉब्लम है कि कभी-कभी गवर्नमेंट के रूल ही गलत साबित हो जाते हैं और उसका खामियाज़ा जो है वो अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल जो प्रभारी मंत्री जी से मिलने की बात कही गई है कि स्कूल शिक्षा मंत्री जो हैं उनसे एक बार आप लोग मिल लीजिए। एक उनके पास एक अल्टरनेटिव है कि अगर वो मानते हैं आपकी बात, आपकी पीड़ा को वो समझते हैं, तो अगर वो सिफ़ारिश कर देंगे तो निश्चित रूप से आपके पद वहाँ पर बढ़ जाएँगे। तो एक एक पॉइंट यहाँ पर ये बनता है, तो अगर हो सके तो आप लोग एक प्रयास और भी कर सकते हैं कि इस चीज़ों को करके एक बार आप देख लीजिए, शायद पद बढ़ जाएँ आपके। इसी तरह से वर्ग 1 वाले भी अभ्यर्थी हैं जो लगातार 1 साल से पदोन्नति की माँग कर रहे हैं, 1 साल ही बल्कि 2 साल से माँग कर रहे हैं और अभी तक विभाग जो है उस पे किसी तरह से कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसमें यही अपडेट थी, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।